तो पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 6 की शुरुआत होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर कुकुई को, जो ऐश को बोल रहा था, सॉरी ऐश, मुझे माफ कर देना, पर मैं आज सच में चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ आज शॉपिंग मॉल में जाऊं और कुछ खाना भी खाऊं, पर मेरे कुछ फेलो रिसर्चर मुझे आज कुछ काम के लिए बुलाया है तो मुझे आज जाना पड़ेगा। और तभी ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, आज मैं और पिकाचू घर के अंदर ट्रेनिंग कर लेंगे। इसके बाद प्रोफेसर कुकुई ऐश को उसका ख्याल रखने के लिए बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ऐश और पिकाचू को, जो कि घर के अंदर कुछ स्नैक्स खा रहे थे, जहाँ पे ऐश खाते खाते बोल रहा था कि आज मैं सोच रहा हूँ कुछ ऑसम पोकेमॉन को पकड़ूं। पर तभी उतने में हम राउलेट को देखते हैं, जो कि हमारे हीरोज के ऊपर ही सो रहा था। पर राउलेट सोते सोते ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ऊपर में रखे हुए सारे सामान ऐश के ऊपर गिर जाता है एंड वहाँ पे रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक भी ऐश के कपड़े के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से ऐश का कपड़ा गंदा हो जाता है। आगे ऐश चला आता है वॉशिंग मशीन के वहाँ अपने गंदे कपड़े को धुलने के लिए, जहाँ पे ऐश अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में दे के प्रोफेसर कुकुई के भी सारे गंदे कपड़े को वॉशिंग मशीन में दे देता है एंड जिसके बाद कुछ डिटर्जेंट पाउडर को देता है एंड मशीन को चालू करके वहाँ से चला जाता है बाहर में रोटोमडेक्स आके ऐश को बोलता है, क्या तुमने सब कुछ ठीक से किया? जहाँ पे ऐश बोलता है, हाँ ये तो बहुत ही आसान है, चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी चलो। और ये बोल के ऐश और रोटोमडेक्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कुछ देर बीत जाता है और हम देखते हैं वॉशिंग मशीन को, जो कि ओवरलोड होने की वजह से फट जाता है। आगे रोटोमडेक्स उसी साउंड को सुन के वॉशिंग मशीन के रूम में तैयार किया जाता है। फिर ऐश बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद ऐश, रोटोमडेक्स और पिकाचू सब लोग मिलके खाना को तैयार करते हैं। जब खाना तैयार होता है तब खाना कुछ ऐसा दिखता है। जिसके बाद रोटोमडेक्स बोलता है, टीवी में जिस खाने को मैंने देखा था उससे एक खाना थोड़ा सा अलग दिखता है। फिर ऐश बोलता है कि खाना जैसा दिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक खाना खाने में टेस्टी हो। जिसके बाद ऐश कुछ बाइट लेता है पर ऐश खाना को निगल ही नहीं पाता है। और फिर पिकाचू का बारी आता है, पर पिकाचू वहाँ पे थंडरबोल्ट यूज कर देता है, मतलब खाना खाने के लायक नहीं था। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐश देखता है कि फ्रिज में खाने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा है। जिसके बाद ऐश कुछ देर सोचता है और बोलता है कि चलो अभी हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। और फिर आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ऐश, पिकाचू और रोटोम को, जो कि शॉपिंग मॉल में आ चुके थे। फिर वहाँ पे ऐश बोलने लगता है, तो यही है शॉपिंग मॉल और ये बहुत ही बड़ा है, पर यहाँ कहाँ पे खाने का सामान मिलेगा? और ये बोलते बोलते ऐश देखता है कि सोफाक्लिस को, जो कि ठीक वहीं से जा रहा था। जिसके बाद ऐश सोफाक्लिस और टोगाटोमारू को आरोला बोलता है। वहाँ पे सोफाक्लिस भी ऐश को आरोला बोल दुकान के अंदर जाके आइसक्रीम के मजे ले रहे थे, जहाँ पे ऐश सोफाक्लिस को बोल रहा था, क्या तुम आइसक्रीम और चॉकलेट को खाना बहुत ही पसंद करते हो? तभी सोफाक्लिस बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे जितनी हो सके पोकेमॉन के बारे में डाटा कलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ए टोगाटोमारू ट्रेनिंग प्रोग्राम। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसको मैंने ही तैयार किया। और तभी ऐश बोलता है, बहुत ही अच्छे सोफाक्लिस। इसके बाद इस तरफ हम देखते हैं टीम रॉकेट को, जो कि बहुत ही सारे माला साडा को खाते खाते आपस में बातें कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे जेम्स बोलने लगता है, रुको, हम लोगों का मिशन है कि अरोला में सबसे ज्यादा इंसान कहाँ पे एकजुट होते हैं, और हम लोगों का दूसरा मिशन है कि इस शॉपिंग मॉल के सारे पोकेमॉन को एक ही बार में चुराना। जिसके बाद जेसी खाते खाते बोलता है, मैं कैसे इस सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था और म्याऊथ कमरे को गार्ड दे रहा था। पर तभी वहाँ पे एकदम से म्याऊथ के सामने मिमिक्यू आ जाता है, जिसकी वजह से म्याऊथ डर जाता है और भागते हुए जाके एकदम से जेम्स को टक्कर मार देता है। आगे जेम्स का हाथ सिक्योरिटी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम पर गिर जाता है, जिसकी वजह से शॉपिंग मॉल की सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरोज मतलब सोफाक्लिस और ऐश को, जो कि शॉपिंग मॉल के अंदर घूम फिर रहे थे, पर एकदम से दरवाजे बंद होने की वजह से सोफाक्लिस और ऐश एक तरफ और पिकाचू, टोगाटोमारू एंड रोटोमडेक्स दूसरी तरफ फंस जाते हैं। सारे दरवाजे अपने अब बंद हो रहे थे। पर तभी वहाँ पे एक आदमी भागते हुए आता है और बोलने लगता है, हम लोगों को माफ कर दे, अचानक से शॉपिंग मॉल के सारे दरवाजे ऐसे बंद होने के लिए, पर हम लोग जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसी पल ही शॉपिंग मॉल का लाइट भी चला जाता है, जिसकी वजह से सोफाक्लिस चारों ओर भागने लगता है और बोलने लगता है, मुझे अंधेरों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और ये बोलते बोलते सोफाक्लिस जाके ऐश को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से ऐश और सोफाक्लिस जमीन पे गिर जाते हैं। इसके बाद आगे शॉपिंग मॉल के अंदर लाइट आ जाता है, जहाँ पे सोफाक्लिस उठ जाता है और ऐश को सॉरी बोलता है। तभी वहाँ पे ऐश बोलता है, सोफाक्लिस क्या बात है, क्या तुम अंधेरों से डरते हो? तभी सोफाक्लिस बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा जॉगिंग कर रहा था, पर मैं अभी ठीक हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है, तो ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं पिकाचू और टोगाटोमारू को ढूंढने के लिए। और ये बोल के ऐश और सोफाक्लिस
सोफाक्लिस चले जाते हैं शॉपिंग मॉल की एक वर्कर के पास। उसके पास जाके ऐश बोलने लगता है यहाँ पे सारे दरवाजे क्यों अपने आप बंद हो रहे हैं। इसके बाद वर्कर बोलता है मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ पर उतने में तभी सोफाक्लिस वहाँ पे चला जाता है और बोलता है मेरे को देखने दो। जिसके बाद सोफाक्लिस कुछ एनालिसिस करता है और बोलता है ये बहुत ही आसान है, सिक्योरिटी सिस्टम को शट डाउन करके रिबूट करने पे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिसके बाद वो वर्कर बोलता है मेन सिस्टम ऑपरेटिंग पावर सप्लाई रूम पर है, पर तभी उस वर्कर को कोई बुलाता है और वर्कर वहाँ से चला जाता है। फिर ऐश सोफाक्लिस को निकल पड़ते हैं और यहाँ पे ऐश और सोफाक्लिस भी पावर सप्लाई रूम की तरफ जाने लगते हैं। फिर आगे देखते हैं जेसी, वावा फिट और मैउथ को, जो कि उसी रूम में अटक चुके थे, जहाँ पे जेसी बोलने लगता है तुमने क्या किया है। तभी जेम्स बोलता है कि मुझे लगता है सिक्योरिटी सिस्टम की मेन तक तुम जल्दी से कुछ करो, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर जाना है। जिसके बाद तभी वहाँ पे हम मैउथ को देखते हैं जो कि अभी भी मिमिक्यू से डर रहा था और इस बार मैउथ मिमिक्यू से डर के जेसी के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद जेसी बोलने लगता है मैउथ मुझसे उतरो, तुम्हारे नाखून की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। और इसके बाद आगे हम रोटोमडेक्स, पिकाचू और टोगाटोमारू को देखते हैं जो कि एक चिमनी जैसे टनल से होके पावर सप्लाई रूम की तरफ जा रहे थे। इसके बाद हम ऐश और सोफाक्लिस को देखते हैं जहाँ पे सोफाक्लिस ऐश को हर बार गलत रास्ते पे ले जा रहा था, जिसकी वजह से ऐश जाके हर बार दरवाजे पे टक्कर खा रहा था। इसके बाद आगे ऐश सोफाक्लिस को बोलने लगता है तुम जल्दी से कुछ करो क्योंकि हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके पावर सप्लाई रूम के अंदर जाना पड़ेगा। पर तभी सोफाक्लिस बोलने लगता है मेरा डाटा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं। जिसके बाद ऐश और सोफाक्लिस के बीच इस चीज को लेके थोड़ा सा बहस हो जाता है, फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। पर तभी उसी पल वहाँ पे और एक दरवाजा बंद होने लगता है। पहले तो राउलेट वहाँ से बाहर चला जाता है, फिर ऐश भागते हुए बाहर चला जाता है पर सोफाक्लिस फिसल के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद ऐश सोफाक्लिस को अंदर से बाहर खींच लेता है, जिसकी वजह से सोफाक्लिस अंदर से बाहर आ जाता है। जिसके बाद ऐश और सोफाक्लिस के बीच फिर से बहुत ही अच्छा दोस्ती हो जाता है। इसके बाद आगे हम जेसी को देखते हैं जो कि अभी भी उसी कमरे में अटकी हुई थी। आगे जेसी गुस्सा होकर दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उतने में जेम्स जेसी को बुलाता है और जेसी वहाँ पे गुस्सा होकर जाता है और देखता है एक खुला हुआ दरवाजा। इसके बाद टीम रॉकेट उस डोर से होकर शॉपिंग मॉल की छत पे पहुँच जाते हैं और ठीक उनके सामने ही चिमनी से पिकाचू, रोटोमडेक्स और टोगाटोमारू पहुँच जाते हैं। पर तभी टीम रॉकेट पिकाचू को देख के थोड़ा सा चौंक जाते हैं। इसके बाद उतने में ही मिमिक्यू पिकाचू पे शैडो क्लॉ इस्तेमाल कर देता है, पर पिकाचू उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम जेसी को देखते हैं जो कि मिमिक्यू को बोल रहा था शांत हो जाओ मिमिक्यू, तुम मेरे बिना अकेले अकेले क्यों लड़ाई कर रहे हो। तभी साइड से जेम्स बोलता है क्योंकि मिमिक्यू पिकाचू को पसंद नहीं करता है इसीलिए। जिसके बाद हम ऐश और सोफाक्लिस को देखते हैं जहाँ पे ऐश बोलने लगता है सोफाक्लिस ये साउंड बोलता है मुझे लगता है तुम लोगों ने इस बारे में भूल गए थे। इसके बाद ऐश बोलता है मुझे अभी बहुत ही जोर से भूख लगने लगा है। फिर उसी पल हम वहाँ पे प्रोफेसर कुकुई को देखते हैं जो कि ऐश और सोफाक्लिस के पास आके बोलने लगता है ऐश मैं कब से तुमको ढूंढ रहा था, जब से मैंने देखा घर में कुछ खाना नहीं है तब मैंने सोचा कि तुम शायद ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए ही आए हो। तभी ऐश बोलता है प्रोफेसर कुकुई सॉरी, फ्रिज में मैंने सारा खाना को इस्तेमाल कर लिया था पर मेरे को खाना बनाना ही नहीं आता इसलिए वो खाना वेस्ट हो गया। जिसके बाद प्रोफेसर कुकुई बोलता है कि कोई बात नहीं ऐश, चलो अभी हम मैलो की रेस्टोरेंट में चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए और ट्रीट मेरा ही रहेगा। और हाँ सोफाक्लिस क्या तुम भी हमारे साथ जाना पसंद करोगे। तभी सोफाक्लिस बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद सब लोग मैलो की रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं और यहीं पे ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगा फिर से एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए जो भी चैनल पे नया आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।